सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं तरसेम जनागल अमृत बाणी संविधान प्रचारक कमेटी पंजाब से, और सबसे पहले धन्यवाद तथागत भगवान बुद्ध जयंती समारोह समिति नागपुर का, जिन्होंने इस गुलदस्ते में, ये जो पूरे भारत का गुलदस्ता बनाया, उस गुलदस्ते में मुझे भी शामिल किया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मुझे बुलाया गया अमृत बाणी की वजह से, क्योंकि अमृत बाणी का गुरु रविदास महाराज जी का और बाबा साहब का बहुत गहरा संबंध है। अमृत बाणी गुरु रविदास महाराज जी और भारत के संविधान का बहुत गहरा संबंध है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा गुरु रविदास महाराज जी के एक श्लोक से। जो गुलदस्ता ये देख रहे हो, ये हमारे गुरुओं का एक सपना था, उनका संघर्ष था। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। ये गुरु रविदास महाराज जी का श्लोक है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, सब एक ही मालिक के। ये गुरु रविदास महाराज जी के वचन थे। एक के माटी के सब भांडे, ऐसे गुरु रविदास महाराज जी थे। और साथियों, मैं नमन करूंगा काशी बनारस की उस धरती पर, मैं नमन करूंगा डेरा सचखंड बल्ला की, पठानकोट की, कातरज पुणे की धरती पर, जहां पर बेगमपुरा मिशन चल रहा है। और पहली बात रखना चाहूंगा कि बाबा साहब का और भारतीय संविधान का, गुरु रविदास महाराज जी का आपस में बहुत गहरा नाता है। क्योंकि बाबा साहब ने, साथ संगत जी, जितने भी मेरे साथी बैठे हो, उनको बताना चाहूंगा कि जब सदगुरु रविदास महाराज जी इस धरती पर आए हैं ना, जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था। और गुरु रविदास महाराज जी ने वहीं से एक संघर्ष शुरू किया, और उस संघर्ष का नाम था बेगमपुरा। कि वो पूरे विश्व में, अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा राज बनाना चाहते थे। गुरु जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो। और उस सपने को, उस बेगमपुरा को सच कर दिखाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। साथियों, गुरबाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु रविदास महाराज जी के अमृत बाणी में एक बेगमपुरा का श्लोक है, शब्द है पूरा। अगर आप गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा का शब्द पढ़ो, आपको ये लगेगा कि आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो। आप जब जब गुरबाणी पढ़ोगे गुरु रविदास महाराज जी की, आपको ये लगेगा कि आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो। क्योंकि बाबा साहब ने, साथ संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी और सदगुरु कबीर महाराज जी को बहुत गहरे से पढ़ा है। गुरु रविदास महाराज जी ने एक संकल्प शुरू किया था, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं बैठाओ, ना तो सवीज खिराज, न माल खौफ, न खता, न तरस जवाल। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो गुरु रविदास महाराज जी ने संघर्ष में लिखे बेगमपुरा में, वो बाबा साहब ने भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे का सारा शब्द सत्संग जो उसमें लिया है। मेरे साथियों, ये गुरु रविदास महाराज जी का संघर्ष था। बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी को समझा, उनके बेगमपुरा को समझा, और भारत का जो संविधान है वो सारे का सारा बेगमपुरा ही है। और ये बात हमें तब समझ आएगी जब हम गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी को समझेंगे। जैसे इस भारत में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, धर्म की लड़ाई से भी पहले आज धर्मों को एक करने की कोशिश की जा रही है, और धर्म कभी अलग हुए ही नहीं। साथियों, गुरु रविदास महाराज जी का जो पहला संघर्ष था ना इस धरती पर, यही था, रविदास पिया है बसरेओ, मानव प्रेम है। बड़े ध्यान से सुनना, गुरु रविदास महाराज जी का यही श्लोक बाबा साहब के समझ आया, और उन्होंने इसी पे ही काम किया। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, रविदास पिया है बसरेओ, मानव प्रेम माहे। और साथ संगत जी, बाबा साहब ने क्या किया, मानवता से ही प्यार किया है। ये गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा था। और
अक्सर लोग परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, मैं माफी चाहूंगा धार्मिक स्थानों पर ढूंढते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी की, बाबा साहब की जो सोच है एक ही थी। उन्होंने क्या कहा कि इस धरती पर सबसे बड़ा भगवान कोई है तो साध संगत जी इंसान ही है। जितने भी गुरु इस धरती पर आए हैं, और इस बात को मैं कोशिश करूंगा प्रूव करने की कि ऐसा गुरु रविदास महाराज जी ने क्यों कहा। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया के लोगों, आपका दुख दूर करने के लिए, जैसे हजारों सालों से हम गुलाम थे, हमें कोई अधिकार नहीं था, तो गुरु रविदास महाराज जी ने जो संघर्ष शुरू किया, बाबा साहब ने यही कहा था कि आपको आजादी दिलाने, आपकी ये जात पात की लड़ाई लड़ने कोई ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा साध संगत जी, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हजारों सालों की जो गुलामी कोई खत्म नहीं कर पाया, वो बाबा साहब ने अकेले ने कर दी। और यही गुरु रविदास महाराज जी की फिलॉसफी थी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, गुरु जी ने कहा था तेरा घट में सिरजनहार। साध संगत जी, इस भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्हें शूद्र कहा जाता था, गुरु रविदास महाराज जी ने ये सपना देखा बेगमपुरा का कि भाई जिस देश के आधे से ज्यादा लोग जिनको कोई हक ना हो, अधिकार ना हो, क्या ऐसा देश तरक्की कर सकता है साथियों? जिसके आधे से ज्यादा लोगों को हर हक अधिकार से वंचित कर दिया जाए, क्या ऐसा देश तरक्की कर सकता है? तो गुरु रविदास महाराज जी ने संघर्ष शुरू किया उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो एजुकेशन का राइट था, ना जिनके पास सोशल कोई राइट था, और ना ही कोई पॉलिटिकल राइट था। और वही बेगमपुरा का जो संकल्प था, बाबा साहब ने किनके लिए लड़ाई लड़ी? जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि इस धरती पे जो कुछ करता है इंसान ही करता है। और साध संगत जी, वही बाबा साहब ने कहा कि सब कुछ करने वाला इस धरती पर इंसान है। और साध संगत जी, जरा सोचिए, आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं उसको बनाने वाला कौन है? साध संगत जी, इंसान ही है ना। आपके पास ये जो मोबाइल फोन है, ये बनाने वाला कौन है? साध संगत जी, इंसान ही है। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो साध संगत जी मेरे साथियों, उसको उठाने कौन आएगा? इंसान ही आएगा। और एम्बुलेंस को फोन कौन करेगा? इंसान ही करेगा। और जिसने एम्बुलेंस बनाई है वो कौन है? इंसान ही है। एम्बुलेंस चला के कौन आएगा? इंसान आएगा। और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा तो उसका इलाज कौन करेगा? साध संगत जी, इंसान ही करेगा। तो जरा सोचिए, भगवान कहाँ है? गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है तेरा घट में सिरजनहार। साथियों, लोग बहुत बड़े वर्ग को शूद्र कहते रहे। गुरु रविदास महाराज जी, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक साहब जी, और आपकी धरती के श्रोमणी संत सदगुरु नामदेव महाराज जी, लोग जिनको शूद्र कहते थे, और गुरुओं ने पता क्या कहा? जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप छोटी जात के नहीं हो, शूद्र नहीं हो। साध संगत जी, गुरु जी ने कहा था तिरगत जौन अचेत संभव पुण्य पाप असोच मनुखा अवतार, के भाई आप अवतार हो परमात्मा के। कहो कबीर ए राम की अंश। साध संगत जी, कितना फर्क है बात में। किसी ने शूद्र बनाया और हमारे गुरुओं ने कहा अवतार हो आप। तो अवतार कैसे हुए? साध संगत जी सोचिए, ये मोबाइल फोन किसने बनाया? इंसान ने बनाया। साध संगत जी, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये किसने बनाया? और वो गाड़ियां खड़ी, साध संगत जी किसने बनाई? इंसान ने बनाई ना। इस धरती पे जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, किसने लड़ी? साध संगत जी, इंसान ने लड़ी हैं। तो कभी कभी बैठ के सोचा करो, इस धरती पे जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? साध संगत जी, आज ये प्रोग्राम आयोजित किया तो किसने किया? इंसान ने किया। और यही गुरबाणी का फरमान है, कर्ता पुरख। सदगुरु नानक साहब ने कहा था, उससे पहले गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, कर्ता पुरख के दुनिया के लोगों, जो कुछ करना है आप ही करोगे, ऊपर से कोई भगवान आने वाला नहीं है। आप ही परमात्मा का रूप हो। और अपने घर में झांक कर देख लीजिए, जब आपके घर में कोई बीमार हो तो इसका इलाज कौन करता है? तो समय की कमी की वजह से साथियों, अब मैं समाप्ति की ओर जाना चाहूंगा। गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब का बहुत गहरा संबंध है।
इस बात को अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ें और बाबा साहब का जो संविधान है वो गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बानी पे ही डिपेंड है। गुरु जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां विलय सबन को अन्न छोट बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। और इस धरती पे सबसे बड़ा जो धर्म है, गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, रविदास पिया है बस रे मानव प्रेम आए। और बाबा साहब ने भी मानवता से प्यार किया और साथ संगत जी वही सीख हमें दी है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा जो बोध गया में चल रहा है, अमृतवाणी संविधान प्रचारक कमेटी और पूरे रविदासिया समाज की ओर से, गुरु रविदास महाराज जी की सारी संस्थाओं की ओर से हम इस मंच से ये आवाज उठाना चाहेंगे, गुरु रविदास महाराज जी का जो भी मिशन चल रहा है कि भाई जिसका हक हो उसे मिलना चाहिए। क्योंकि गुरु जी ने कहा है, सो कत जान है पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। हमारे साथ तुगलकाबाद में हो चुका है, यही घटना हमारे साथ हुई। इसलिए रविदासिया समाज, सदगुरु रविदास महाराज जी की सारी संस्थाएं और पूरा पंजाब इस बात का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है कि भाई जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद जी।